जिला अध्यक्ष घनश्याम प्रधान जी से जानते हैं कि 2026 का चुनाव बसपा किस हिसाब से लड़ेगी। विपक्ष कह रहा है कि बसपा में भाजपा की भी टीम है, इस पर क्या कहना? विपक्ष कौन कह रहा है? सपा के लोग कह रहे हैं। सपा के लोग जीता जागता उदाहरण है कि उनके घर की बहू अभी भारतीय जनता पार्टी में रह करके महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है। आधा परिवार समाजवादी पार्टी में, आधा हित नात रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में। उनके अभी ये उपचुनाव हो रहा, उसमें पता कर लीजिए उनके धर्मेंद्र जी के जीजा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो सपा भाजपा का खेल लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब जनता धीरे धीरे समझ रही है कि सपा को वोट देना माने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना। जनता ने 2017 में इनके गठजोड़ को नहीं समझा, 2022 में नहीं समझा। जब अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना होगा तो समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर तब होगी जब समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, तभी होगी। क्योंकि आपस में दोनों लोगों का नूरा कुश्ती खेलते हैं। सपा के लोग हिंदू, भाजपा के लोग हिंदू, सपा के लोग मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम का खेल से जनता अब मुक्ति चाहती है। यह देश सभी जाति धर्म का है, सभी संप्रदाय का है, विभिन्न भाषा का ही है। यह देश लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में सभी को रहने, जीने, खाने, पढ़ने, लिखने की आजादी है। इनके गठजोड़ से जनता बहुत झेल चुकी है। आज हालात हो गए कि अब कोई भी देश तरक्की तब करता है जो बढ़िया बढ़िया विद्यालय खोले जाते हैं, लेकिन यह देश इन लोगों के खेल से यह ऐसा हो गया है कि अब इस प्रदेश में भी आप देखे होंगे 27,000 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। तो ये नूरा कुश्ती बंद होना चाहिए। 2026 में बहुजन समाज पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेगी। जिला पंचायत चुनाव 50% इस जिले का रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि बसपा समाप्त हो गई है, इस पर क्या कहना? तो अगर बसपा समाप्त हो गई है तो सत्ता पक्ष को खुश होना चाहिए। सत्ता पक्ष तो नोटबंदी किया, जीएसटी लिया या कोरोना लिया बसपा को खत्म करने के लिए, लेकिन आज भी बसपा जिंदा है और निश्चित ही 27 में सत्ता पक्ष को सत्ता से बेदखल करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी महतो उत्तर प्रदेश की 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगी।